नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने हाई कोर्ट कोलकाता का वर्डिक्ट तो सुन ही लिया होगा, जिसने कहा है कि टीएमसी ने पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं अपने देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए तालियां बजाना चाहता हूं। इन बिकाऊ जो न्यायपालिका हैं और जो भ्रष्टतम और लिब्रांडुओं की जो न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं दल्ले, इनको दलाल ही कहना चाहिए। दलाल शब्द ही इनके लिए सबसे बेहतर होगा। आप देखिए कि तृणमूल ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे विश्व में 40 देशों से जिस ममता सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है, हिंदू जेनोसाइड हुआ है, उसके लिए उस ममता बनर्जी की सरकार के लिए कोलकाता हाई कोर्ट साफ उसको बधाई दे रही है कि आई अप्रिशिएट that Trinamool government has done wonderful work after to curb the post poll violence। बहुत बढ़िया। मतलब हिंदुओं का तो भगवान ही मालिक है, क्या होने वाला है ईश्वर ही जानता है। कोई इनकी मदद करने नहीं आने वाला है। इनकी मदद इन्हें सिर्फ स्वयं करनी पड़ेगी, अपने हथियार स्वयं उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 3 तारीख को लगी हुई रेट सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जिसको जगाने के बहुत प्रयास हो रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए आधी रात को खुल जाता है, वही सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की हत्या पे अभी तक मूक दर्शक बन के देख रहा है। मोदी सरकार के इतने अच्छा काम करने के बावजूद, इतनी अच्छे प्रयासों के बावजूद, जो ये कहता है कि हम मूक दर्शक बन के नहीं देख सकते, और वहाँ पे हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे ताला लगा रखा है। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। आज 10-11 तारीख हो चुकी हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको क्या न्याय मिलेगा। आप न्याय की आशा करते हैं, वो भी इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, जो बिक चुके हैं। इस देश में लिब्रांडू साले बैठे हुए हैं जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इन लोगों ने न्याय को बेच खाया है। दलाल बैठे हैं, दलाल साले। इस देश में सबसे पहले एक नियम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति सिलेक्ट करेगा, ना कि ये लिब्रांडू दूसरे लिब्रांडू को बिठा के जाएगा। सबसे पहले ये प्रथा बदलनी होगी हमें। साला एक वामपंथी वहां से निकलता है सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा वामपंथी को आके बिठा के जाता है, फिर वो निकलता है, तीसरे को बिठा के जाता है। ये वामपंथी साले कभी भी हिंदुओं के लिए, न्याय के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। इन दलालों को, सालों को अब तो यही समय आ गया है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो कोठे वाले जो साले जो जज के नाम पे, न्यायमूर्ति के नाम पे साले गधे बैठे हुए हैं, इन गधों को घर से निकाल निकाल के इनको मारा जाए, इनको पीटा जाए, इनको सड़क पे नंगा किया जाए। पूरा विश्व चिल्ला रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है, वुमन कमीशन बोल रही है, असम का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 1 लाख लोग हमारी बॉर्डर पे खड़े हैं, बिहार में भाग के जा रहे हैं, उड़ीसा में भाग के जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। वाह वाह, तालियां बजाए। आपके लिए भी तालियां बजाते हैं। हिजड़ो, बिकाऊ कितने में बिके हो, ये तो बता दो जरा। आतंकवादियों के लिए तुम मसीहा बन के आते हो, तुम आधी रात को खोलने को तैयार बैठे रहते हो। देश का हिंदू मर रहा है, तुम उस पर आवाज नहीं उठा रहे हो। हिंदू तो भाड़ में गया, इंसान मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, शर्म करो। नरेंद्र मोदी की कुछ मजबूरियां हैं कि वो 356 नहीं लगा सकते, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और ये साले सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे लिब्रांडू इस देश के। कांग्रेस भिखारियों की पार्टी साली, दोगलों की पार्टी, गद्दारों की पार्टी, ये सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी स्वयं खड़ी हो जाएगी सबसे आगे कि ममता बनर्जी के साथ अन्याय किया गया है।
आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, किसी ना तो स्वरा भास्कर, ना वो जावेद अख्तर ब्रांडू साला, ना किसी और हरामखोर एक भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है। विश्व के 40 देशों से लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस देश में साला एक भी लब्रांडू बोलने को तैयार नहीं है कि ये गलत हो रहा है। ममता जी, इसको रोकिए। क्या सारा ठेका मोदी ने ले रखा है हिंदुओं का? अब हिंदुओं को कुछ करना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी क्या करे? उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वो इसको अकेला पड़ा हुआ है बंदा। इस समय कोविड से भी लड़ रहा है। मैं स्वयं नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था, लेकिन जब मैंने स्वयं इस चीज़ का अध्ययन किया कि 356 क्यों नहीं लगाई जा रही है और क्या प्रयास हो रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि नरेंद्र मोदी कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। उसके बाद मेरा जो उसके प्रति सम्मान है वो और कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि 356 क्यों नहीं लगाया जा रहा है और उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, तो आप देखिए। ममता, अब ये मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ कि 356 क्यों नहीं लगाया गया और नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो गृह मंत्रालय था उसने उससे राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी कि आप बताइए कि हिंसा हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या किया, कितना नुकसान हुआ है। इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, पहली चीज़। दूसरी रिपोर्ट मांगी तो राज्यपाल को भी दो दो बार मिलने गए, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी। अब तीसरी चीज़ क्या हो रही है, हिंसा रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन जा रहा है, वो बोल रहा है एनआरसी जा रही, एनएचआरसी जा रही है, ह्यूमन राइट कमीशन वाले जा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हिंसा हो रही है। जो 4 सदस्यीय गृह मंत्रालय की पीठ गई है, वो दल गया है, वो भी यही बोल रहा है कि यहाँ पर हिंसा हो रही है। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन क्या बचता है? नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन ये बचता है कि अब नरेंद्र मोदी इन सारे फाइलों को बना के, जब जो रिपोर्ट नहीं दी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा और इन्हें इकट्ठा करने के बाद फिर वो यहाँ पर 356 लगाएंगे। उससे क्या होगा? अब आप सोचेंगे इन सब चीज़ों से क्या होगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी आज अगर 356 लगा देगा तो सारे लिब्रांडो इकट्ठे हो जाएंगे। ये हाई कोर्ट और ये बिकाऊ सुप्रीम कोर्ट, ये लोग आज मोदी को सरकार को नीचा दिखाने के लिए तुरंत मोदी सरकार को डांट लगा के और तुरंत उसको वर्डिक्ट को बदल देंगे। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि नरेंद्र मोदी की छिछलेदारी होगी और ये लोग सब हावी हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं, वो अपने सारे फैक्ट तैयार कर रहा है, सारी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है। एमएचए के लोग आएंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, ह्यूमन राइट कमीशन वाले वो अपनी रिपोर्ट देंगे, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देगा, जो ग्राउंड पे जो और भी लोग हैं उनकी रिपोर्ट आ रही हैं, वो रिपोर्ट आएंगी, सोशल मीडिया की रिपोर्ट आ रही हैं। उसके अलावा जो वुमेन कमीशन वाले हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ रही है। ये सब जब ये सारी रिपोर्टें हो जाएंगी इकट्ठी, और ममता बनर्जी जितनी बार मना कर रही है रिपोर्ट देने से, ये उतनी बार ये अपने लिए कब्र खोद रही है, क्योंकि यही सारी फाइलें बनेंगी और उन्हीं के दम पर फिर 356 लगाया जाएगा। और अब 356 लगाया जाएगा तो ताल ठोकर 56 इंच की छाती के साथ में ये 356 लगेगी। और जब 356 लगेगी तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर ये सारी रिपोर्टें रखी जाएंगी कि इस तरह, इस वजह से इन संवैधानिक पदों पर रहते हुए इनका दुरुपयोग किया और इन्होंने कोर्ट सुप्रीम केंद्र सरकार के साथ असहयोग करते हुए इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए मजबूरन संवैधानिक तरीके से सरकार और लोगों को बचाने के लिए हमने यहाँ पर 356 लगाई है। उस केस में सारे ब्रांड, सारे जितने ये लोग हैं ना देशद्रोही और जो तो ममता के भक्त बने फिर रहे हैं, साले ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कच्ची गोलियां नहीं खा रखी हैं। दूसरा चीज़, मैं महाराष्ट्र के उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि जो शिवसेना को वो हिंदू पार्टी समझते हैं, वो आज हिंदुओं के कटने पर उसी औरत का समर्थन कर रही है, उसी ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है जो हिंदुओं को कटवा रही है। आप सोच लीजिए कि आप किस हिंदू पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हिंदू पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, आपको शिवसेना का नाम बदलकर
अब तो मुझे लगता है कि मोहम्मद इस्लाम कुछ इस तरह से कोई पार्टी रख देना चाहिए, या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में इसका विलय कर देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नीचता पर उतर आया है उद्धव ठाकरे और संजय राउत। शिवसेना आज बाल ठाकरे की पार्टी आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी ज़्यादा घटिया और नीच हो चुकी है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं जाग जाओ, खास तौर पर मराठी आत्मसम्मान जिनके अंदर है, और जो हिंदू अपने आप को सच्चे हिंदू हैं, मैं उनसे आज कसम देता हूँ उन्हें शिवाजी महाराज की, कि इस शिवसेना की सरकार को उखाड़ फेंको और इसको ऐसा सबक सिखाओ कि शिवसेना का नाम लेने के लिए, मैं तो कहता हूँ विधायक तो छोड़ो, यहाँ पे एक कॉरपोरेटर भी जीतने के लिए शिवसेना खड़ी हो तो वहाँ पे भी हार जाए। शिवसेना का कुछ ऐसा हाल करो ताकि इस देश के माफ कीजिएगा, दूसरे जो दल हैं उनको सबक मिले। कांग्रेस का आज जो हाल बंगाल में हुआ है ना, वही हाल महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का होना चाहिए। हिंदुओं, शिवाजी की तुम्हें कसम है, तुम्हें उस छत्रपति शिवाजी की कसम है जिसने मातृभूमि के लिए, अपने सम्मान के लिए, मराठाओं की अस्मिता के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो आप शिवसेना को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शिवसेना और संजय राउत और उद्धव ठाकरे का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत।